यूपी के फतेहपुर में विकास द्विवेदी सांप के काटने की वजह से चर्चा में आए थे। विकास द्विवेदी को अब तक 7 बार ये सांप काट चुका है। सांप विकास के सपने में भी आ चुका है, जिसमें बताया है कि 9वीं बार काटने पर विकास की मौत हो जाएगी। अब विकास ने दावा किया है कि उसे एक बार फिर सांप ने डसा है। विकास की सलामती के लिए परिवार वाले उसे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में ले गए थे। जब विकास मंदिर में आरती कर रहा था, तब एक बार फिर 8वीं बार सांप ने काट लिया। विकास के सपने के मुताबिक अगर उसे 9वीं बार सांप ने काटा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। सांप को हमने 4 बार देखा है, 3 बार नहीं देखा है। इस सपने का भी जिक्र किया कि आपको 9वीं बार अगर वो सांप काटेगा तो उसके बाद क्या कहते हैं 9वीं बार आपको सांप दिखाने की आपको जिक्र किया। हाँ, ये बात सही है। सांप के 8वीं बार काटने पर विकास की तबीयत नहीं बिगड़ी है। विकास सांप से बचने के लिए मेहंदीपुर बालाजी में मौजूद है। विकास के पापा ने बताया कि उन्हें सुबह एक सपना भी आया था, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके बेटे को सांप ने काट लिया है और वह मर गया। विकास को जब 7वीं बार सांप ने काटा था तो चिकित्सा विभाग ने पूरे मामले की जांच कराई थी। जांच के बाद सीएमओ ने बताया कि विकास को स्नेक फोबिया है। मेरी 3 सदस्यीय टीम जो यहाँ राम सनई मेमोरियल हॉस्पिटल गई है, वहाँ पर हम लोगों ने बीएसटी देखी है और उसके डॉक्यूमेंट देखी है। देखने के बाद में एक स्नेक बाइट पॉइजन का पेशेंट भी वहाँ लेटा हुआ था। तो 6 बार की बीएसटी हमको मिली है। तो बीएसटी से जाहिर होता है कि इनको एंटीवेनम भी लगाया गया है, एंटीबायोटिक भी लगाई गई है और इंजेक्शन दिए गए हैं। तो देने के पश्चात विकास दुबे का जो हम लोगों के सामने जांच में आया है, तो हम लोगों को लगता है कि इनको स्नेक फोबिया है। तो ये अभी तो यहाँ फतेहपुर में है नहीं। अगर जब ये लौट करके आएंगे तो इनके हम परिवारजनों से लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के पश्चात जब ये अगर मेरी मदद करना चाहेंगे तो इनकी हम साइकेट्रिक डॉक्टर से या मानसिक रोग विशेषज्ञ से हम इनका इलाज कराना सुनिश्चित करवाएंगे। क्या परिचय सर आप? मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, डिप्टी सीएम। रिपोर्ट के मुताबिक जब सांप ने पहली बार विकास को काटा, तब से उसे फोबिया बना हुआ है, जिससे विकास को बार बार ऐसा लगता है कि सांप उसे काटने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देवभूमि बालाजी की है, जो राजस्थान में आपके दौसा और करौली जिले के बॉर्डर पर है। उस भूमि को हम प्रणाम करते हुए ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये घटना हमको फ़ोन से जानकारी हुई। तो ये स्वाभाविक होता है, गांव में हम भी रहते हैं, इनका भी गांव में है, तो ये कष्ट तो हुआ, लेकिन फौरन वहाँ से भागे। इनका घर 20 मिनट में हॉस्पिटल में ये लोग परिजन ले गए। हम भी वहाँ पहुँचे, 2-3 दिनों तक इलाज हुआ, फिर स्थिति सामान्य हुई, फिर घर आ गए। इसके बाद दोबारा पुनः जब वही पुनरावृत्ति हुई, तब भी ये हुआ कि हो सकता है दोबारा भी ऐसा संभव है, दोबारा भी वही चीज़ हुई। उसी हॉस्पिटल में गए, पहले तो हम गए थे सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ लेट लपेट समझ में आया, बताया गया कि वो एंटी स्नेक जो इंजेक्शन है वो उस समय नहीं है। उन्होंने अधिकारियों ने तत्काल डॉक्टरों ने फ़ोन करके व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन हमने लेट समझ करके उनको वहाँ से लेकर के राजा राम मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर हम संतुष्ट हुए उनके इलाज। उनको पहले काटा, इसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो वैसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटेंगे, 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। अब जब वहाँ से फतेहपुर से बालाजी के लिए चले थे, तो उस टाइम भी कोई ऐसी कोई घटना सपने में आने की बात सामने आई है? कुछ ऐसा सुनने में आया कि शनिवार को सांप ने काटने की चेतावनी दी है, अगले शनिवार को। अब अगले शनिवार को तो काटेगा। कह के गया है वो? अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? ऐसा क्या होता है? भाई आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा,
तो कभी आता हुआ सांप नजर आता है कभी आपको कभी? तो 2-4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे।